अब सुनो इस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो तुम अभी तक पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब सुनो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम का चीज क्या होता है। जैसे मान लो मेरा ये बोर्ड है, यहां पे मैं कुछ लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन इस बोर्ड के क्या होगा, पैरेलल। ये लाइन बोर्ड के क्या पे है, परपेंडिकुलर। जितना लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। जैसे तुम 10th क्लास में मैंने किसी को पढ़ा दिया था मैग्नेटिक फ्लक्स, कभी जिसने 10th पढ़ा था मैंने पढ़ा दिया था मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस। सेम कहानी तुमको मिलेगा मैग्नेट चैप्टर में। ये शो करेगा क्या, इसको पढ़ाने का तरीका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और रास्ता बता देगा ये। जा रहे कुछ थ्योरेटिकल चीज लिखने, मैं सब लिखो आराम आराम को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डेफिनेशन का बात करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थ्योरेटिकल डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एकदम सीरियस होकर, एकदम सीरियस मोड में याद रखो। इतना शांत हो, तुम्हारा 12th का पेपर है, इतना ऑन द स्पॉट की ऑन द डे याद होना चाहिए कोई चीज। तुम इंडिया के किसी कॉर्नर में पढ़ते हो, सेम डे याद नहीं, पढ़ाई किसी काम का नहीं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। मतलब हमेशा कंडीशन क्या होगा, जैसे तुम पढ़ते हो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। सेम तरह ये परपेंडिकुलर लाइन ही लेना है, परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। अब इसी का जा रहे कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहे हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया के परपेंडिकुलर, फॉर्मूला होता है E cos थीटा। हो जा रहे कुछ फॉर्मूला वाला लिख रहे हैं, इसी को मैथमेटिकली पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, नहीं 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 नहीं, एंगल भी आ सकता है, सिर्फ फॉर्मूला cos थीटा लगा रहा हूं मैं। हाँ एंगल कैलकुलेट करेंगे, एंगल तो आएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो आना ही है फिजिक्स में। फॉर्मूला होता है बाबू E cos थीटा। इस फॉर्मूला में इस सिंबल को कहते हैं फाई। फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम सहसा को लिख देते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, A फॉर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता है। ये क्यों होता है तुम बताता हूं तुम्हें, तो मैंने नहीं बहुत पहले ही बताया था, तुम याद रखना। ये 8-9 तक गलत होता है ये चीज। ये लोग स्केलर बोलता है, एरिया मीटर स्क्वायर ये जो भी है। इसको ए को बोलते हैं बाबू एरिया वेक्टर। कैसे वेक्टर होता है तुमको बताते हैं, आराम से लिख लो। थीटा, थीटा एंगल होगा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से दो वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है थीटा। थीटा जो है एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। जब भी वो पेपर में जब बनाना हो, जब भी तुम कुछ नया फॉर्मूला लिखना, उस फॉर्मूले के एक सिंबल का मीनिंग समझा देना। ई क्या होता है, ए क्या होता है, इससे एग्जाम में अच्छा नंबर आता है। तो मैं बात करूं प्रोजेक्टेशन स्किल का, स्किल जो बहुत मैटर करता है। इस सिंबल को पढ़ते हैं फाई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका फाई। ये देखो फाई वर्ड में सुना होगा, ये फाई प्रोनाउंस करते हैं। ये ग्रीक का सिंबल होगा। और आराम से कब्जा कुछ और लिखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सारा प्रॉपर्टीज, इसका एसआई यूनिट, इसका सीजीएस, इसका डायमेंशन, सारा चीज लिख देते हैं। बस थ्योरेटिकली क्या, नंबर ऑफ लाइन कितना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर। और उससे पहले सिखाना है एरिया वेक्टर कैसे होता है। ये न्यूमेरिकल बनाने में एरिया वेक्टर का रोल आएगा। तुमको ये पहचानना है कि एरिया वेक्टर कैसे है, वो बता रहे। और लिख लो, इसको हटा के बनाते हैं पूरा। जैसे तुम्हें पता है एरिया वेक्टर कैसे होता है, कुछ आइडिया है एरिया वेक्टर कैसे है? देखो अभी तक 9th ने 8-9 तक पढ़ाया था एरिया क्या होता है, स्पेस को कितना इंक्लोज करता है, जाओ वो पढ़ाया। फिर वही बताने जाओ, पहले ही बताया था, वही कहानी फिर है। देखो लिख लो एरिया वेक्टर न्यूमेरिकल में कैसे पहचानोगे। देखो एरिया वेक्टर कैसे होता है, ये बहुत पहले उसको 10th में था, कुछ ऐसे बता दिया था मैंने। एरिया वेक्टर ऐसे होता है, जैसे मैथ तुम पढ़ते हो, तुम पढ़े सर्कल,
सर्किल के एरिया पड़े पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कैसे बनेगा सर्कल? देखो तो सुनो, एरिया वेक्टर कैसे बन जाता है। पर अगर कोई तुम बोलेगा सर्किल ड्रॉ, मुझे सर्किल वाला ड्रॉ करना होता, तो मैं क्या करता, ऐसे खींचता। देखो खींचने के टाइम ऐसे मैं घुमा हूं, पर दो रास्ता मेरे पास था, मैं ऐसे घूमा, मतलब कैसे घूम रहा हूं मैं, अंगूठा मेरा कहां गया, एक रास्ता और है मेरे पास। मैं चाहता तो मान लो मुझे स्क्वायर बनाना है फॉर एग्जांपल, मैं एक रास्ता ऐसे ही बना सकता हूं स्क्वायर को, एक क्लोज रास्ता पे चल रहा हूं मैं। अब कैसे चलाऊं मैं, इधर से क्लॉक चले हैं, मान लो उलट दे, तो ऐसे चलना होता, एंटी क्लॉक चल सकते थे। और एक चीज दिख रहा है, तुम जब भी एरिया बनाओगे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आ रहा है, या तुम क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉक, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए तुम्हारा एरिया वेक्टर होता है, एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मान लो मैंने सर्किल या कुछ को ड्रॉ किया है, मैंने डिजिटल बोर्ड बनाया है, मान लो एक्स वाई प्लेन होता, तो एरिया क्या लिखते हैं, रेडियस आर, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, जेड एक्सिस में। डायरेक्शन निकालने का तरीका, अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया चला जाएगा जेड में। एनसीईआरटी में एक सवाल है कि वाई जेड प्लेन दिया है तो एरिया चला जाएगा एक्स में। तुमको इस बात को याद रखना, सब लिख देते हो। तो किताब के सवाल में ये देखना है कभी न्यूमेरिकल्स में कि एरिया का डायरेक्शन देखना होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब कोई भी सवाल में अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में होगा तो एरिया जेड में होगा, वाई जेड में होगा बॉडी एक्स में आएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल किताब का न्यूमेरिकल बनाएंगे ऐसे तो थ्योरेटिकल चीज लिखता है, इसी में कल सवाल बनेंगे। एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया लिख देंगे जेड एक्सिस पे, और वेक्टर साइन आना चाहिए 11th का, क्योंकि एनसीईआरटी के किताब में न्यूमेरिकल आई जे के यूज कर दिया है, इसलिए याद रखना, ये तुम्हें याद होगा। जेड एक्सिस मतलब क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर के, इस फॉर्म में हो सकता है। मान लो वाई जेड प्लेन में आ जाए, मतलब एरिया चला गया एक्स एक्सिस, मतलब आई यूनिट वेक्टर आई, जैसे मान एक और बच गया एक्स जेड, मतलब वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग चला गया। और सुनो किताब में कोई सवाल है जिसका बाद किताब में एक लाइन लिखा है पैरेलल टू एक्सिस, एनसीईआरटी किताब को बनाएंगे, किताब में 12 13 14 15 16 17 16 नंबर पे एक सवाल है, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल, वहां लिखा है एक लाइन एनसीईआरटी में, एरिया इज पैरेलल टू प्लेन। पैरेलल टू प्लेन का किताब बोलता है ना, इसका मतलब है कि किताब बोल रहा है कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन रखा है। देखो प्लेन का, देखो जनरली हम प्लेन करने का मतलब क्या समझते हैं, नॉर्मोसाइन प्लेन कुछ भी, हम समझते हैं बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, और जब तक जेड नहीं बोले जेड क्लियर नहीं कर सकता। अगर कहीं किताब में ऐसे लिखा है, जैसे किताब में एक सवाल लिखा है एनसीईआरटी में पैरेलल टू प्लेन, इसका मतलब समझ जाना बॉडी एक्स वाई प्लेन में है। देखो एक्स वाई बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया किस में चला जाएगा, जेड में। देखो ये बताओ न्यूमेरिकल में किताब ने ऐसा किया है एनसीईआरटी में, बोला है एक एनसीईआरटी में सवाल दिया, एक सर्किल है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, रेडियस दे दिया, तुमको एरिया निकालने में डायरेक्शन देखना होगा, इसका मतलब एरिया जेड एक्सिस के लॉन्ग है। हाँ मतलब के क्या भी है, जेड एक्सिस जो भी, तो तरीका कुछ प्रॉपर्टी लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। लिखो तो और लिखते हैं, उसके बाद देते तुमको याद करने के लिए। फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, न्यूटन पर कॉलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, वो सब लिख देते हैं भाई बना के, ऐसा है सारा चीज। मतलब एक लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, फार्मूला में ई कॉस थीटा आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, बस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पुराना लॉजिक, पॉजिटिव से आउट चलना है, नेगेटिव से इन चलना है। वो सवाल में जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा आई जे के बना के लिखा होगा पेपर में, वो सब लिखेंगे, मैं पूरा सजा के ना लिखता हूँ पूरा, क्योंकि इसी को मान लो कि सब चीज पता होना चाहिए। मान लो कोई टॉपिक तुमको बोल, टॉपिक का एक बात पता होना चाहिए,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब भी लिखना एसआई सीजीएस सब उतारो, एसआई यूनिट, वो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कॉलम, एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। सीजीएस, न्यूटन का सीजीएस क्या होता है 9, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर ईएसयू। वो आराम नाम से लिखते चलो थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा देंगे तो याद कर देंगे। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईएसयू। अब फुल कंसंट्रेशन रखो, तब माइंड डाइवर्ट होता है इंसान का। बस इस माइंडसेट से काम करना, ऑन द स्पॉट तुम्हें याद हो जाए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। हाँ ये नंबर है, स्केलर क्यों है एक और क्लास बता देंगे शुरू। तुमने कभी पढ़ा है 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है। और ऐसे भी जो नंबर है ना, नंबर के पास डायरेक्शन कहां से आएगा, ये तो बता रहा है कितना नंबर लाइन पास कर रहा है, ये तो बता है कि लाइन किस डायरेक्शन से जा रहा है। लाइन तो कैसा भी हो, बस सब सरफेस के 90 पे, और सरफेस टेढ़ा होगा तो उसके 90 ऐसे होगा, और इंक्लाइन ऐसे तो इसके 90 ऐसे होगा। बस नंबर बता देना है इसको। इसका फॉर्मूला और तोड़ोगे तो फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, इसको और लिख सकते कुछ और तरह से। अगर वेक्टर में क्या लिखोगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब कॉस थीटा देखते हैं फिर। अगर तुमको पता है कॉस थीटा है तो मैथ के हिसाब से कॉस थीटा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री को कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल। वो बात याद रखना, ये थीटा 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। तो हर छोटे से बात याद कर देना भाई, उतने पे रखता है। वो वर्क डाइपोल के लिए यूज हो रहा है, एक जगह और यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे स्टेबल होने का मतलब कुछ एनर्जी कम होगा, तो एनर्जी जब प्रूफ करेंगे ना, टॉर्च जलाए थे उसमें फॉर्मूला फिर बॉडी बोर्ड यूज करेंगे। वो सीबीएसई यूज करता है, उसमें मैंने लिखा था भाई, सीबीएसई क्या करता है सीधा नहीं पूछता है। थीटा 180, 180 cos 180 -1 होता है तो फ्लक्स हो जाएगा मिनिमम। और छोटे बात सब लिख देते हैं कि हर कुछ इंसान को पता होना चाहिए। अब फ्लक्स 0 कब होगा, जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ऐसा सवाल हो गया, एरिया है जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, तो लाइन ही पास नहीं करेगा। और लिखो फिर वो डायमेंशन बना देते हैं, तुम्हें आता है तो अपना बना डायमेंशन। और सेम तरह डायमेंशन बना सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए न्यूटन पर कॉलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर देना है। थोड़ा सा लिख रहे हो, थोड़ा सा डायमेंशन, डायमेंशन पूरा निकाल के अपना बना रहा डायमेंशन भाई, क्योंकि डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है ना, वो किसी भी एग्जाम में अपने आप में एक सवाल है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है 1-2 सवाल डायमेंशन का किसी भी चीज का। हाँ कुछ भी आ सकता है भाई, वो ऐसा चीज है ना। छोड़ छोड़ ये सब किताब में नहीं छपता है, किताब पढ़े हुए किताब में ये सब नहीं लिखा हुआ उतना। वो डायमेंशन बनाओगे फ्लक्स, तुमको पता है ई ए, ई का फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कॉलम, न्यूटन का मतलब ml T-2। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कॉलम है, कॉलम मतलब 80, चार्ज का 80, ऐसे लिख सकता है। अब फिर फॉर्मूला में एरिया, एरिया का एल स्क्वायर, और कॉस थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो आ जाएगा ml 3 T-3 A-1। तो ये सब याद कैसा निकालना सीखना ज्यादा बेटर होता, कुछ कुछ फेमस चीज को लोग याद करता है, जैसे फोर्स उसका सबको याद रहना चाहिए, चार्ज सब याद रहना चाहिए किसी को भी, ये तो बेसिक चीज है। समझ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और कुछ मत, थोड़ा सा लिख लिए, ये पूरा थोड़ा सुनाओ तो, थोड़ा सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे तो